शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर बिहार सरकार द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयास और क्षेत्र में शिक्षा का अलख जगाने के लिए आज मधुबनी जिले के फुलपरास विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बेलाहा गांव स्थित कर्पूरी सभागार में स्थानीय विधायक सह सूबे के परिवहन मंत्री शीला मंडल ने शिक्षा समिति के सदस्यों और सभी विद्यालय प्रधान के साथ बैठक की। बैठक में फुलपरास विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाली सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक मौजूद थे। स्थानीय विधायक ने सर्वप्रथम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे निरंतर प्रयास और शिक्षा व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन का उल्लेख करते हुए कहा कि बिहार में शिक्षा का बजट अन्य राज्यों से काफी अधिक है। व्यवस्था परिवर्तन से शिक्षा व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। लोगों में शिक्षा के प्रति अलख जगाने का काम नीतीश कुमार की सरकार में हुई है। सुदूर ग्रामीण इलाकों में +2 विद्यालय का भवन और छात्रों की उपस्थिति देखकर किसी का भी मन प्रसन्न हो सकता है। विद्यालयों में छात्र अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। अब विद्यालयों में पद स्थापित शिक्षकों के लिए आवास की सुविधा सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। उन्होंने सभी शिक्षा समिति के सदस्यों और विद्यालय प्रधान से अपने क्षेत्र में शिक्षा का अलख जगाने की अपील की। विद्यालय में शिक्षकों की समस्याओं को गौर से सुनने के बाद बिहार सरकार के मंत्री ने शीघ्र ही समस्याओं का निदान करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर मौजूद समाज सेवी ए शैलेंद्र मंडल ने कहा कि शिक्षा से समाज के दबे कुचले पिछड़ों, अति पिछड़ों व अन्य कमजोर वर्गों का विकास संभव है। इसके लिए शिक्षा का अलख जगाना होगा। फुलपरास से संतोष मंडल की रिपोर्ट। शिक्षा का अलख जगाना है। इंजीनियर शैलेंद्र कुमार मंडल मधुबनी जिले के फुलपरास विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बेलाहा गांव स्थित कर्पूरी सभागार में शिक्षा समिति के सदस्यों तथा विधानसभा क्षेत्रीय प्रधानाध्यापक के साथ एक बैठक की गई। बैठक के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के परिवहन मंत्री शीला मंडल ने की, जहाँ शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए इस पर चर्चा की गयी। आपने समस्या को रखा, इसका मतलब है कहीं न कहीं हमारा बुनियाद है, बेस है, तभी हम समस्या गिना रहे हैं। तो ये बेस जो आया, बुनियाद जो रखा गया, बेसिक व्यवस्था, तो ये नीतीश कुमार जी ने जो किया बिहार के लिए, पूरे राज्य के लिए, एक अपने आप में समझने को मौन क्रांति है। नहीं तो आज बेटियां आसमान को छू रही हैं, साइकिल से चढ़ रही हैं। कल तक लोग दूर से ही देखा करते थे, शहरों में सब देखने को मिलता था, गाँव में तो नहीं मिलता था। लेकिन आज देखते हैं बेटियां को साइकिल से जाती है और एक ड्रेस में, एक नए में जाती है, तो बड़ा अच्छा लगता है उड़ान भर रही है जो भविष्य का जो उड़ान होता है, जिससे हमारे देश का, राज्य का, समाज का निर्माण हो सकता है। आज हम लोग यहाँ मीटिंग के लिए उपस्थित हुए हैं। ठीक है, हमारे हस्बैंड इंजीनियर शैलेंद्र मंडल जी ने कहा कि ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये हम लोग का भविष्य मंच है। इससे हम लोग के बच्चे, आने वाले पीढ़ी को एक व्यवस्थित समाज मिलेगा, परिवार मिलेगा। ये जो शिक्षा व्यवस्था में जो त्रुटियां हैं, छोटी छोटी त्रुटियां, सब लोग को समझ रहे हैं और पूछ रहे हैं और बात भी कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन खुशी इस बात की है कि आज हर प्रखंड पंचायत में स्कूल कॉलेज का निर्माण हो गया। बहुत जगह बिल्डिंगें हैं, ऐसी बात नहीं है। आज शिक्षक के लिए सब लोग कह रहे थे कि बेसिक चीजें हैं, वहाँ टीचर नहीं है। तो इसीलिए आप लोग जानते हैं कि बिहार ही एक पहला ऐसा राज्य है जहाँ 1,20,336 शिक्षक की एक साथ बहाली हुई और सभी बहुत अच्छा लगा। तो मधेपुर गए थे, वहाँ पे जो गांव था, वो वहाँ पे सब क्या था उस गाँव बढ़िया तो वहाँ भी देखे कि बहुत सोचिए एकदम नदी के तट पे वो एकदम नाश बॉर्डर है। वहाँ भी बहुत अच्छा बिल्डिंग, +2 का स्कूल और बिल्डिंग बना हुआ था। गाँव में हमारा लगा गाँव जैसा, लेकिन स्कूल हमारा लग रहा था शहर जैसा। तो ये भी अपने आप में एक क्रांतिकारी परिवर्तन है, जिसको हम लोग को समझने की जरूरत है। समझना होगा कि पहले स्थिति क्या थी और अब क्या स्थिति है। आज जान लीजिए कि डिग्री क्या है। डिग्री एक तरह का अस्त्र है जो आपको ज्ञान देता है कि इस अस्त्र को हमको कहाँ इस्तेमाल करना है, नहीं करना है। यही शक्ति देता है डिग्री। तो हम लोग को जो शिक्षा जो है, शिक्षा को जानते हैं, सब लोग करते हैं कि वो सैलरी का दूध है, जो पिएगा वो दबाएगा। तो जब अच्छी बात है कि हम लोग शिक्षा के इम्पोर्टेंट को समझ रहे हैं। शिक्षित होना, जब हम शिक्षित हो जाएंगे तो सब बाधाओं को अपने आप, शिक्षा क्या है, प्रकाश है, वो अपने आप अंधेरा को दूर कर देगा। उसके लिए हमको टॉर्च चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको जब अनुभव होगा, ज्ञान होगा, तो हमको कहाँ कदम रखना है, टीचर पे रखना है कि फ्यूचर पे रखना है,
पर अगर एक औरत, एक माँ अगर शिक्षित होती है तो कई पीढ़ी को शिक्षित कर देती है। तो महिलाओं का शिक्षा भी बहुत जरूरी था। इस बात को हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने समझा और उन्होंने बेटियों के लिए ऐसा योजना लाया जिससे प्रलोभन में, लालच में बच्चा लोग घर से निकलना शुरू किया। आज जो व्यवस्था है समाज में लड़कियों के लिए, सोचिए एकदम छोटी व्यवस्था, जो शरीर पर सैनिटरी पैड होता है वो भी स्कूल में दिया जाता है, जो कल तक लोग इसकी चर्चा भी नहीं करते थे, लेकिन हमारे यहाँ स्कूल में दिया जाता है ताकि उससे जो तरह की बीमारियां फैलता है वो भी ना हो। तो एक बात को हम नेता, हमारे नेता है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ध्यान देते हैं। तो आज हमको अच्छा लग रहा है कि जो शिक्षा का जो व्यवस्था है बहुत ही अच्छा से अभी चल रहा है और टीचर लोग भी थोड़ा सा कुछ है, हमको 5 बजे तक करना पड़ता है, लेकिन स्पेशल क्लास भी लेना पड़ता है। लेकिन टीचर, हमारे एक टीचर थे जो हमको पढ़ाते थे, कहते थे कि विद्यार्थी घूसखोर नहीं होता है, टीचर घूसखोर होता है। इसका मतलब है कि अगर हमारे बच्चे में कमी है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें कमी है, तभी उसमें कमी है। तो इस चीज को हम लोग को समझने की जरूरत है कि अगर बच्चा कमी कमजोर है तो स्वाभाविक है उसका हम अगर स्पेशल क्लास लें तो उसका जो कमियां हैं, जैसे मैथ में कमजोर है, अगर स्पेशल क्लास होगा तो उससे उसमें सुधार हो सकता है। 10 बच्चा पढ़ना और अकेले पढ़ना में जरूर अंतर हो जाता है। तो इसके लिए ये सब व्यवस्था को लाया गया है। किसी चीज को आप ठीक करना चाहते हैं तो बेसिक बुनियादी व्यवस्था अगर नहीं ठीक करेंगे तो हमको लगता है कि नहीं ठीक होगा। तो इसलिए आज जो सरकार का ध्यान इस ओर गया, हमेशा सब लोग कहता था कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था कैसा है, इसको ठीक करने के लिए जो कदम उठाया जा रहा है, बेसिक बुनियादों को ठीक किया जा रहा है, वो हमारे हिसाब से हमको लगता है बहुत ही अच्छा है। आने वाले बच्चे के लिए, भविष्य के लिए भी बहुत अच्छा है, जिससे बच्चे आगे बढ़ेंगे। और जान लीजिए बिहार तो हमेशा से बहुत ही यहाँ टैलेंटेड वाला जगह रहा है। तभी तो नालंदा के टाइम में ईसा पूर्व नालंदा विश्वविद्यालय था, यहाँ बिहार में ही था। उस समय विदेशों में भी विद्यालय नहीं हुआ करते थे और नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करते, विदेश से लोग पढ़ने के लिए यहाँ आते थे। तो ये हम लोग के लिए गौरव की बात है कि हम लोग उसी बिहार के हैं। और फुलपरास भी यहाँ भी सोचिए बड़े बड़े समाज वाले लोग आए हैं। और ये तो आपको पता नहीं है, ये आप जो पत्रकार हैं तो ये फैलाइए ना कि आज देखिए कहाँ की हैं, कहाँ पोस्टेड है। ये कितनी बड़ी जगह ही है कि आज हम लोग को जो कल तक लगता था कि अच्छा टीचर नहीं है, और जहाँ रहने की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हर टीचर के लिए जो जहाँ आवास की व्यवस्था नहीं की जाएगी। तो इस तरह कोई भी चीज़ अगर लागू होता है तो थोड़ा समय तो लगता ही है। थैंक यू। बात नहीं है कि जो चीज़ की कमी है उसी को तो दूर करने के लिए अभी प्रयास किया जा रहा है ना, कि बिहार में तो अभी शिक्षा पे तो पूरा बल दिया जा रहा है कि इसको कैसे ठीक है। आप देख ही रहे हैं कि अन्य राज्यों से यहाँ शिक्षा पर कितना राशि खर्च हो रहा है ताकि शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सब लोग लगे हुए नहीं है। आप देखिए कि जहाँ है विद्यालय उस चीज़ को भी देखिए। हम भी गए थे अभी गाँव में, एकदम इंटीरियर एरिया में गए थे, वहाँ भी +2 का बिल्डिंग देख करके मन खुश हो गया। अब ऐसा बात है, देखिए जहाँ अगर विद्यालय की स्थिति जर्जर है उसके लिए हम लोग एप्लीकेशन दिए हैं, जब अभी उस पर भी काम होगा। धीरे धीरे सारी चीज़ को ठीक किया जा रहा है। दर्जनों ऐसे